नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। भारत अब धीमी विकास दर से बाहर निकलने की स्थिति में, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में कहा कि भारत अब दुनिया को धीमी विकास दर, स्लो ग्रोथ से बाहर निकालने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि भारत तेज बहती धारा को मोड़ने और समय की धारा को दिशा देने की क्षमता रखता है। पीएम ने बताया, देश जल्द ही 100 देशों को इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करेगा और भारत की प्रगति का आधार रिसर्च और इनोवेशन है। केंद्र सरकार रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई नीतियां, प्लेटफॉर्म्स बना रही है। मोदी ने कहा, भारत अब सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि मेट्रो कोच, रेल इंजन भी विदेश भेज रहा है। भारत अब दुनिया के 100 कंट्रीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल भी एक्सपोर्ट करने जा रहा है। 2 दिन के बाद 26 अगस्त को इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हो रहा है। त्योहारी सीजन में यात्रियों के लिए रेलवे का बड़ा फैसला। भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए 34 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी कर ली है। ये ट्रेनें हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, उत्तराखंड, कोलकाता समेत कई राज्यों में होकर जाएंगी। रेलवे ने बताया कि इन ट्रेनों की सेवा सितंबर से नवंबर 2025 तक चलेंगी, ताकि लोग आसानी से अपने घर लौट सके। यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने पर एक तरफ का किराया 20% कम लगेगा, लेकिन यह छूट वेटिंग टिकट पर लागू नहीं होगी। अमेरिका के लिए डाक सेवाएं बंद। भारत समेत कई यूरोपीय देशों ने 25 अगस्त से अमेरिका के लिए डाक सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। इनमें इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। इसकी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया आदेश है, जिसके तहत $800 यानी 70,000 रुपए तक के सामान मिलने वाली टैक्स छूट 29 अगस्त से खत्म हो जाएगी। यूरोपियन डाक संगठन के अनुसार नए नियमों की पूरी जानकारी न मिलने के कारण फिलहाल डाक से सामान भेजने की सेवाएं रोक दी गई हैं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधायक पूजा पाल को भाजपा वाले मार देंगे और जेल हम लोग जाएंगे। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर भरोसा न करने की बात कही और गृह मंत्री को जांच के लिए पत्र लिखा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पूजा पाल सपा में थी तब उन्हें खतरा क्यों नहीं था। दरअसल 2 दिन पहले पूजा पाल ने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर अखिलेश यादव पर आरोप लगाया था कि अगर उनकी पति की तरह उनकी हत्या होती है तो उसके लिए सपा और अखिलेश जिम्मेदार होंगे। बता दें, 14 अगस्त को अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया था, क्योंकि विधानसभा सत्र में उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की थी और माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। अरे भाई, यहाँ हम लोग जेल चले जाएंगे भाई, मार देंगे बीजेपी वाले। अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, हालांकि पत्र में वही बात है कि इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में देरी से बढ़ के अभ्यर्थी लखनऊ में प्रदर्शन। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति में देरी से नाराज होकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की मांग करते हुए अभ्यर्थियों ने नारेबाजी की। सुबह से ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवास के बाहर पहुंचे और मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस से तीखी झड़प हुई। पुलिस ने उन्हें सड़क से घसीटा और बसों में बैठाकर इको गार्डन ले जाकर छोड़ा, लेकिन बस में भी अभ्यर्थी लगातार नारेबाजी करते रहे। गाजियाबाद हादसा, तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक सिपाही को कुचला। गाजियाबाद में 130 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रही आर्टिगा कार ने ट्रैफिक सिपाही को टक्कर मार दी। सिपाही हवा में उछलकर करीब 100 मीटर दूर जाके गिरा। मौके पर मौजूद राहगीर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। गाड़ी चला रहा युवक फरार हो गया। घायल सिपाही को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उसके दोनों पैर में फ्रैक्चर और 32 टांके लगे हैं। हादसा नाजुक बना हुआ है। यह हादसा 22 अगस्त को हुआ था और इसके सीसीटीवी फुटेज शनिवार रात सामने आया। हरियाणा लेडी टीचर मनीषा मौत मामला, सीएम का बड़ा बयान। हरियाणा की भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत पर सीएम नायाब सैनी ने कहा कि मनीषा ने कीटनाशक दवा ली थी और इसकी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन विपक्ष बेवजह इसे मुद्दा बना रहे हैं। सीएम ने माना कि मनीषा के गायब होने पर उनके पिता को पुलिस की ओर से मिसबिहेव झेलना पड़ा था, इसलिए एसपी मनवीर सिंह को हटा दिया गया था और कई पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। इस बीच मनीषा की मौत से लॉरेंस गैंग का नाम जुड़ने के बाद एक और गैंगस्टर की एंट्री हुई है। वहीं पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने सफाई दी है कि उनका या उनके रिश्तेदारों का किसी भी स्कूल कॉलेज से कोई संबंध नहीं है। उधर गैंगस्टर सुनील सरधानिया और दीपक नादल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि मनीषा के कातिलों का पता लगाने वाले को 51 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। हैदराबाद में पत्नी की हत्या कर टुकड़े टुकड़े किया। हैदराबाद के मेडीपिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 27 साल के महेंद्र रेड्डी ने घरेलू विवाद के चलते अपनी गर्भवती पत्नी स्वाति उर्फ ज्योति का गला घोटकर हत्या कर दी और सबूत छिपाने के लिए शव के टुकड़े कर मूसी नदी में फेंक दिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शव के बचे हिस्सों की तलाशी जारी है।
कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप केस में चार्जशीट दाखिल। कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप केस में 58 दिन बाद पुलिस ने 650 पन्नों की पहली चार्जशीट दाखिल की है। इसमें मुख्य आरोपी मंदुजीत मिश्रा, उसके साथी जैब अहमद, प्रमित मुखर्जी और कॉलेज सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी का नाम शामिल है। चार्जशीट के अनुसार मंदुजीत ने दीवार के एग्जॉस्ट फैन के छेद से पीड़ित छात्रा के कई अश्लील वीडियो बनाए और उन्हीं से उसे ब्लैकमेल करता था। सीसीटीवी फुटेज और आरोपियों के मोबाइल से भी वो वीडियो बरामद हुए हैं। ये गैंगरेप 25 जून को हुआ था और तीनों मुख्य आरोपियों को 26 जून को गिरफ्तार कर लिया गया था। 22 से तबाही, राजस्थान, यूपी, जम्मू कश्मीर में बाढ़ जैसी स्थिति। राजस्थान में लगातार बारिश से कोटा, मूरी, सवाई माधोपुर और टोंक में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बूंदी में चंबल का पानी घरों में घुस गया और सड़कों का बड़ा हिस्सा बह गया। वहीं सवाई माधोपुर में जमीन धंस गई। राहत बचाव के लिए सेना और एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया। जयपुर, सीकर समेत 13 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। उदयपुर में कुमारी माइंस में डूबने से 4 बच्चों की मौत और नागौर में मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर में भी तेज बारिश से IIM कैंपस डूब गया और SDRF ने 150 छात्रों को रेस्क्यू किया। यूपी में डैम और नदियां उफान पर हैं। अब तक 8 बांधों के गेट खोले जा चुके हैं और मिर्जापुर में हरौरा डैम में 22 गेट 9 साल बाद खोलने पड़े, जिससे 20 से ज्यादा गाँव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ऑनलाइन गेमिंग की लत से लखनऊ में इंटर छात्र ने दी जान, परिवार पर टूटा दुख का पहाड़। लखनऊ में इंटर की छात्र सिद्धार्थ ने ऑनलाइन गेमिंग के दौरान सुसाइड कर लिया, जिससे परिवार पूरी तरह से टूट गया। माँ बाप का कहना है कि उन्हें लगता था गेम खेलने से बेटी का तनाव कम होगा और वो पढ़ाई पे ध्यान देगा, लेकिन यही गेम उसकी जान ले लेगा, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। बेटी की मौत से बार बार माँ बेहोश हो रही थी और परिवार गहरे सदमे में है। अनुराग ठाकुर का विवादित बयान, हनुमान जी को बताया पहला अंतरिक्ष यात्री। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के एक स्कूल कार्यक्रम में छात्रों से सवाल कर रहे थे कि अंतरिक्ष जाने वाले पहले यात्री कौन थे। छात्रों के अलग अलग जवाबों के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा, मुझे लगता है पवन सूद हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे। इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पे उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में स्कूलों में बड़ी सुरक्षा, कट्टरपंथी विचारों पर निगरानी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने कई स्कूलों में निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों के अनुसार कुछ प्राइवेट स्कूलों में लड़कियों के बीच धार्मिक कट्टरपंथी विचारधाराओं को फैलाने की कोशिश हो रही थी और नशीली दवाओं का इस्तेमाल भी बढ़ रहा था। खुफिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि घाटी में युवाओं और लड़कियों के बीच अखिल इस्लामी विचारधारा तेजी से बढ़ रही है। कट्टरपंथी मौलवी उन्हें इस्लाम की सख्त वाक़या सिखा रहे हैं, जिसमें सूफी संतों और ऋषियों के दरगाह पर जाना और वहां चढ़ावा चढ़ाना गैर इस्लामी बताया जा रहा है। सीएम योगी ने गोरखपुर के पैडलेगंज गुरुद्वारे का लोकार्पण किया। सीएम योगी रविवार को गोरखपुर के पैडलेगंज गुरुद्वारे पहुंचे, जहां सिख संतों ने उन्हें भगवा पगड़ी पहनाई और तलवार भेंट की। योगी ने म्यान से तलवार निकालकर संतों के साथ फोटो क्लिक कराई। सीएम योगी ने गुरुद्वारे के रेनोवेशन कामों का लोकार्पण किया और कहा कि पहले यहां सुविधाओं का अभाव था, लेकिन अब यहां गुरबानी के पाठ और पर्व से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। एशिया कप से पहले ड्रीम 11 ने भारतीय टीम की स्पॉन्सरशिप वापस ली। यूएई में 9 सितंबर से शुरू होने वाले T20 एशिया कप 2025 से पहले ड्रीम 11 ने कथित तौर पर BCCI को सूचित किया है कि वह एशिया कप में भारतीय टीम को स्पॉन्सर नहीं कर पाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रीम 11 के पीछे हटने के बाद टाटा, जियो और Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ब्रांड्स भारतीय पुरुष टीम को स्पॉन्सर कर सकते हैं। यूक्रेन ने स्वतंत्रता दिवस पर रूस के परमाणु ठिकाने पर हमला किया। यूक्रेन ने अपने स्वतंत्रता दिवस पर रूस के एक बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन से हमला किया। इस हमले में वहां भीषण आग लगी। रूस के अधिकारियों के अनुसार उस तलुगा गैस संयंत्र को भी यूक्रेनी ड्रोन ने निशाना बनाया। यह हमला यूक्रेन की आजादी की 34वें साल पूरे होने के दिन हुआ। गगनयान टेस्ट सफल, रक्षा सौदे से बढ़ेगी ताकत। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक किया है, जिसमें पैराशूट सिस्टम ने डमी कैप्सूल की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित की। यह टेस्ट भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए अहम है। वहीं सरकार ने वायुसेना और नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए जर्मनी से 6 पनडुब्बियों, इजराइल से रैम्पेज मिसाइलों की बड़ी डील की तैयारी शुरू कर दी है। भारत की वायुसेना और नौसेना को मिलेगी नई ताकत। भारत सरकार वायुसेना और नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए 2 बड़ी डील करने जा रही है। पहली डील के तहत रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉक यार्ड्स लिमिटेड MDL जर्मनी से 6 पनडुब्बियां खरीदेगा, जो प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत भारत में ही बनाई जाएगी। ये सौदा करीब 70,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। वहीं दूसरी डील में भारत इजराइल से रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइलों की बड़ी खेप खरीदेगा। सूत्रों के मुताबिक ये ऑर्डर जल्द ही फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा। इन रैम्पेज मिसाइलों का इस्तेमाल पाकिस्तान की मुरीदकी और बहावलपुर में आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमलों के लिए किया गया था।
नोएडा में दहेज हत्या का दर्दनाक मामला। नोएडा में दहेज के लिए एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के सामने पेट्रोल डालकर उसको जिंदा जला दिया। महिला की शादी 9 साल पहले हुई थी और पति 35 लाख रुपए की मांग कर रहा था, लेकिन महिला के इनकार करने पर पति और सास ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। घटना के वक्त महिला की बहन ने बचाने और वीडियो बनाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे पीटा। जलती हुई महिला पड़ोसियों की मदद से अस्पताल पहुंची, लेकिन इलाज के दौरान 22 अगस्त को उसकी मौत हो गई। महिला की बहन की शिकायत पर पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया, मगर मेडिकल के दौरान आरोपी फरार होने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे पैर में गोली मारकर पकड़ा और अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृतका की सास को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम में युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। हरियाणा के गुरुग्राम में फरीदाबाद रोड पर एक सुनसान जगह में 22 वर्षीय युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। युवक 3 अगस्त से लापता था और पास ही उसका धड़ और शरीर के अलग अलग हिस्से मिले। पुलिस ने इसे सुसाइड माना है और कहा है कि फांसी के बाद जानवरों ने धड़ को नोच लिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या कर उसे पेड़ पर लटकाया गया। युवक दिल्ली में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था और उसी लड़की की दी हुई लोकेशन से परिजन शव तक पहुंचे। परिजनों ने हत्या की जाँच की मांग की है। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।